हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का फुल एमसीक्यू वन शॉट है, जिसमें हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में से। तो जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में से सारे क्वेश्चन करके आ सकोगे नीट 2024 जो कि 5 मई को होने वाला है। तो जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं पूरे टॉपिक का जो सिलेबस वाइज जो चैप्टर वाइज मॉक होगा या एमसीक्यू होगा उसका वीडियो अपलोड करूंगा मेरे चैनल पर, जिसको देख के आप लोग नीट 2024 एग्जाम में केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तीन रिएक्शन दिए गए हैं। N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। N2 प्लस O2 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। H2 प्लस हाफ O2 H2O, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना होगा इस रिएक्शन का, जिसमें 2 अमोनिया प्लस 5/2 O2 प्रोडक्ट है 2NO प्लस 3H2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अमोनिया है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 2 अमोनिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को रिवर्स करना होगा। अगर इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 अमोनिया प्लस 2 अमोनिया N2 प्लस 3H2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, K1 उसका था तो इसका आएगा 1/K1। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर 2NO है, तो राइट हैंड साइड पर 2NO होगा, तो ये इक्वेशन जो भी है जैसा भी है एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे N2 प्लस O2 प्रोडक्ट होगा 2NO और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2। नेक्स्ट देखिए 3 वाटर है राइट हैंड साइड पे, तो इसमें की भी राइट हैंड साइड में वाटर है लेकिन एक वाटर है। 3 करना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा फुल इक्वेशन को। तो इक्वेशन होगा 3H2 प्लस 3/2 O2 प्रोडक्ट होगा 3 वाटर, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 2 3। अब इन तीनों को हमें ऐड करना होगा। अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो देख सकते हो 3H2 कट जाएगा, N2 प्लस N2 कट जाएगा, तो हमारे हाथों में क्या रहेगा, 2 अमोनिया प्लस O2 प्लस 3/2 O2, इसको सम करके हम पाएंगे 5/2 O2। प्रोडक्ट होगा 2NO प्लस 3 वाटर। सम कर रहे हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो K विल बी इक्वल टू K2 K3 क्यूब डिवाइड बाई K1। तो K2 K3 क्यूब डिवाइड बाई K1, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, which one of these is least likely to act as Lewis base? least likely to act as Lewis base मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा लुइस एसिड है। तो जो लोगों को नहीं पता है लुइस एसिड लुइस बेस के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं आप लोगों को। लुइस बेस किसको कहेंगे, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। लुइस एसिड किसको कहेंगे, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर लोन पेयर रहेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर ऑक्टेट फुलफिल नहीं होगा। तो देखिए इसमें देखते हैं BF3 का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। बी ये स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड यानी कि सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन। NH3 अमोनिया, ये होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक लोन पेयर है। PF3 5 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 बॉन्ड बना चुके हैं और एक लोन पेयर है। CF4 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पर देखिए CF4 का 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, चारों ने ही बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर है। यहाँ पर भी 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर है। और यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो 8 नहीं हुआ है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये लुइस एसिड होगा, ऑप्शन ए। ये लुइस बेस होगा, ये भी लुइस बेस होगा, और ये लुइस एसिड लुइस बेस कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज। अब कॉन्जुगेट बेस किसको कहते हैं, एसिड में से अगर हम H प्लस निकाल दे तो जो निकल के आएगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा
यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, जल्दी H प्लस को रिलीज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस को जल्दी रिलीज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक उसी तरह अगर वीक एसिड होगा तो वो क्या करेगा, वो एसिड को H प्लस को छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर H प्लस को छोड़ना नहीं चाहेगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वो H प्लस को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो बस हमें ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या है, H2SO4, इसका है HCl, इसका है HNO3 और इसका है एसिटिक एसिड। तो देखिए ये फर्स्ट जो तीन है HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों मिनरल एसिड है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये ऑर्गेनिक एसिड है तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड अगर होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगले टॉपिक हम देखेंगे अगले सेगमेंट में। तो अगले कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं। देखिए नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा है हमने, यहाँ पर सिर्फ हम पीएच कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस के माध्यम से। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ ए 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज कितना। तो NaOH बता दिया है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टोटली डिकम्पोज हो जाएगा, सॉरी डिसोसिएट हो जाएगा, तो OH माइनस देगा। तो ये 0.01 मोलर था NaOH, OH माइनस कितना होगा, 0.01 मोलर। तो PaOH हम निकालेंगे, POH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो माइनस log टू दी बेस 10 0.01 यानी माइनस log टू दी बेस 10 टू दी पावर माइनस 2, तो POH निकाल कर आएगा 2, तो POH विल बी 2। अब हमें पता है pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH यानी 14 माइनस 2 दैट इज 12। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, the pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid बोला गया है 3.27 and 4.77 रेस्पेक्टिवली। तो हमें pH निकालना होगा डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट का। तो ये एसिड है और ये बेस है, इन दोनों को मिक्सचर करके हमें एक सॉल्ट का pH निकालना होगा। तो इसका इक्वेशन है pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये एज इट इज एनसीईआरटी का है, ये न्यूमेरिकल भी चेंज नहीं किया नीट ने या फिर एनटीए ने। तो नीट एग्जाम में एज इट इज एग्जाम पे लाया है और आंसर भी एनसीईआरटी का ही आएगा। तो 7 प्लस हाफ इंटू पीके कितना है, पीके 4.77 माइनस पीके बी है 3.27, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 7.75। so ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the pH of a solution containing 50 ml of each 0.1 molar sodium acetate and 0.1 molar acetic acid, एक बफर सॉल्यूशन है, उसका pH निकालना है। तो हमें पता है क्या, pH इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt डिवाइड बाय concentration of acid, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। तो pKa कितना दिया हुआ है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट क्या है, सोडियम एसीटेट, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 डिवाइड बाय एसिड कितना है 0.01, तो 4.57 प्लस लॉग 10, तो निकल के आएगा 4.57 प्लस 1 इज इक्वल टू 5.57। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नीट 2022 का क्वेश्चन। तो ये था पीएच कैलकुलेशन। अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो इस चैप्टर में से आखिरी सवाल देखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बोला गया है। देखिए, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला गया है इन 0.1 मोलर NaF विल बी, सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो पहले हम देखेंगे CaF2 डिसोसिएट होके देगा Ca2 प्लस प्लस 2F माइनस। अब इसका सॉल्युबिलिटी अगर S होगा तो इसका भी S होगा, इसका भी 2S होगा।
नाउ NaF है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होकर देगा Na प्लस F माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो इसका भी 0.1 होगा, इसका भी 0.1 होगा। तो Ca2 प्लस कितना है, Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है S और F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 2S प्लस 0.1। अब S बहुत स्मॉल है तो इसको हम नेग्लेक्ट करके लिख सकते हैं 0.1। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP CF2 का Ca2 प्लस इंटू F माइनस का होल स्क्वायर। तो Ca2 प्लस कितना है, Ca2 प्लस है S, F माइनस है 0.1 का होल स्क्वायर और KSP दिया गया है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो इसको कैलकुलेट करके अगर हम निकालेंगे तो S आएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोल लीटर इनवर्स। तो ये होगा हमारा आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यही था इक्विलिब्रियम चैप्टर का टॉपिक वाइज, हर टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे के दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाला है। नमस्कार।